आपका प्रोजेक्ट भी पुराने वाला ही दिया है, एक चीज समझाने के लिए आपको। तो सबसे पहले वी विल सी, क्योंकि हमारे पास 45 मिनट्स है, हमें ये चीज भी कंप्लीट करनी है और एक चीज और कंप्लीट करनी है। तो हम चलते हैं कंट्रोलर के ऊपर। सबसे पहले मैं आपको व्यू बैक, व्यू डेटा, ये दो चीज समझाता हूँ। व्यू बैक और व्यू डेटा का काम क्या होता है। सबसे पहले व्यू डेटा, क्योंकि सबसे पहले जब एमवीसी में आया था तो व्यू डेटा ही आया था। एमवीसी 1 में और एमवीसी 2 तक केवल व्यू डेटा ही हुआ करता था, व्यू डेटा होता है। व्यू बैक तो बाद में ऐड हुआ था। सबसे पहले व्यू डेटा से हम भी स्टार्ट करते हैं। कभी आपको, जैसे आपने लॉगिन का फॉर्म बनाया, करेक्ट, उसके बाद आपको लॉगिन हुआ नहीं हुआ, यूजर को कुछ मैसेज देना है कि योर डेटा सेव सक्सेसफुली, सम एरर अकर्ड, प्लीज कांटेक्ट योर एडमिनिस्ट्रेटर। तो यूजुअली आप करते क्या हो, जैसे स्टूडेंट कंट्रोलर था, आपको अपने एक्शन मेथड से व्यू को कुछ डेटा रिटर्न करना है तो आप व्यू के अंदर लिख देते हैं। डेटाबेस से आपने पुल किया, डेटाबेस से उठा के आपने अपने व्यू को भेज दिया। तो अपने एक्शन मेथड से आपको व्यू को कोई डेटा भेजना है तो आप व्यू के अंदर ऐसे सेंड कर सकते हो, करेक्ट, जैसे हमने यहाँ पे किया था। ओके, और जैसे आपने यहाँ पे किया था। लेकिन इस डेटा के अलावा आपको और डेटा भी भेजना है, कुछ छोटा मोटा कोई डेटा आपको पास करना है, जैसे यूजर को कोई मैसेज दिखाना है या कुछ और करना है। तो आप कभी भी आपको अपने कंट्रोलर के किसी एक्शन मेथड से, उस एक्शन से जो व्यू रेंडर हो रहा है, उस व्यू को कोई डेटा पास करना है, तो आपके पास एक तरीका होता है व्यू डेटा। तो आप व्यू डेटा की हेल्प से अपने एक्शन मेथड से व्यू को डेटा पास कर सकते हो। ओके, तो कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। जैसे होम कंट्रोलर का लेट्स से अबाउट मेथड है। जैसे मैं ब्राउजर में होम/अबाउट लिखूंगा, ये मेथड खोलूंगा, ये व्यू रिटर्न होगा। उस व्यू पे मैं कुछ डेटा पास करना चाहता हूँ, कोई मैसेज पास करना चाहता हूँ या कुछ भी पास करना चाहता हूँ, तो आई कैन डू विद द हेल्प ऑफ द व्यू डेटा। कैसे यूज करते हैं, सिंटैक्स से होता है ये व्यू डेटा। व्यू डेटा एक की, कुछ भी आप की दे सकते हो आपकी मर्जी। लेट्स से मैंने की का नाम दे दिया मैसेज। ओके, और इसके अंदर आप कुछ भी वैल्यू डाल सकते हो। दिस इज, लेट्स से, योर डेटा सेव सक्सेसफुली। आप किसी भी एक्शन मेथड के ऊपर लिख दोगे, करेक्ट। लेट्स से कि आपने यहाँ पे लिख दिया, मैं आपको प्रॉपर एग्जांपल भी बताऊं। जब आप पोस्ट करोगे डेटा सेव करने के लिए, आप यहाँ पे व्यू डेटा के अंदर मैसेज में डाल दोगे और डेटा सेव सक्सेसफुली, और ये जाके जब व्यू रेंडर होगा वापस, तो उस व्यू के ऊपर डिस्प्ले होगा। कैसे होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, पहले समझा दूं। तो ये आपका, आप इस तरीके से डेटा रखोगे और आपको इसके कोरेस्पॉन्डेंस कौन सा व्यू, अबाउट वाला, तो इस अबाउट वाले व्यू के ऊपर आप इसको एक्सेस कर सकते हो। तो अगर मैं जाऊं अबाउट व्यू के ऊपर, आप इसको कैसे एक्सेस करोगे, देखो दिस इज अबाउट एचटीएमएल। जहां पे भी आपको एक्सेस करना है, लेट्स से यहाँ पे एक्सेस करना है, तो मैं कैसे एक्सेस करूंगा, @व्यू डेटा और की का नाम, जिस की के अंदर आपने वैल्यू भेजी थी, और डॉट नहीं है टू स्ट्रिंग। तो आपका क्या होगा कि उधर से जब होम/अबाउट लिखोगे, वो इसमें एक वैल्यू डाल देगा, उस वैल्यू को उस व्यू के ऊपर आप आके एक्सेस कर सकते हो। ओके, मैं रन करता हूं। तो लेट्स से कि होम/अबाउट के टाइम पे जब हमारा अबाउट वाला एचटीएमएल डिस्प्ले होगा, तो ये वाली चीज हमें दिस इज अबाउट एचटीएमएल के जस्ट नीचे दिखनी चाहिए, जो मैसेज हमने वहां पे रखा। फिर हम स्टूडेंट वाले के ऊपर इसको इंप्लीमेंट करेंगे कि वहां पे हम इसको कैसे दिखाएंगे। पहले यहाँ पे डिफरेंस समझ लेते हैं, देख लेते हैं दोनों का काम क्या होता है, देन वी विल इंप्लीमेंट देयर। एक बार बिल्ड करना पड़ेगा हम लोगों को। ये तो अभी भी नहीं चला। होम के अंदर
अंदर इसके ऊपर लगा देते हैं ब्रेक पॉइंट और फिर एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं। चल रहा है। about your action method will get called। उसमें आपने व्यू डेटा सेट किया, व्यू डेटा के अंदर एक की दी, की कुछ भी रख सकते हो, इट्स सलमान खान, शाहरुख खान जो मर्जी, लेकिन जो की का नाम आप दोगे फिर रिट्रीव करते हुए डिट्टो की देनी है आपको। ओके, ये नहीं कि आपने की का नाम को छोड़ दिया और उठा के रिट्रीव करते हुए की का नाम को छोड़ दे रहे हो। तो जो भी आपने की का नाम दिया तो उसके बाद व्यू के ऊपर आपको डेटा एक्सेस कर सकते हो जो आपने एक्शन मेथड पर सेट किया। तो दिस इज सॉरी, पहले ये तो बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ रहा था, दिस इज यू अबाउट योर एचटीएमएल योर डेट, इसके बाद से आपका मैसेज है, क्योंकि अगर एचटीएमएल देखो तो उसमें पहले से भी एक मैसेज लिखा हुआ था। ये तो ये मैसेज आया, इसके बाद ये मैसेज आया। अगर आपको ये मैसेज अगली लाइन में चाहिए देन यू नीड टू यूज द बीआर टैग। तो पहले वो मैसेज फिर आपका अगला मैसेज आएगा। ओके, इसको रिफ्रेश करके देख सकते हो। तो यहाँ पे जो भी मैसेज आप रखोगे तो उसके बाद जो व्यू आएगा उस व्यू को आप यहाँ पे मतलब उस मैसेज को दिखा सकते हो। प्रैक्टिकली जब हम पोस्ट करेंगे, कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाएंगे, कैसे दिखाएंगे अभी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले व्यू डेटा का काम क्या होता है, कंट्रोलर के एक्शन मेथड से व्यू को कुछ भी डेटा पास करना, दैट्स इट। ये छोटा सा आंसर। अब एक चीज और होती है जो इसके बाद इंट्रोड्यूस की एमवीसी ने, दैट इज कॉल्ड द व्यू बैक। व्यू बैक का काम भी सेम होता है, एक्शन मेथड से व्यू को डेटा पास करना। ओके, कैसे यूज करते हैं पहले वो देखते हैं, फिर दोनों में डिफरेंस, क्योंकि दोनों में डिफरेंस बहुत ज्यादा पूछा जाता है क्योंकि दोनों का काम सेम है। ओके, व्यू बैक डॉट लेट्स से MES, मैंने ये रख दिया। इस की कैसे देते हैं व्यू बैक के केस में, यहाँ पे देखते हैं डॉट है। ओके, ये कुछ भी दे सकते हो आपकी मर्जी। इसके अंदर लेट्स से आपने दूसरा मैसेज दे दिया योर सम एरर अकर्ड, दोनों भी यूज कर सकते हो आप, कोई एक भी यूज कर सकते हो। अकर सम एरर अकर्ड प्लीज कॉन्टेक्ट योर, ओके, आपने ये दे दिया। तो अब इसको आपको अपने व्यू के ऊपर एक्सेस करना है। तो अगर आपको इसको अपने व्यू के ऊपर एक्सेस करना है तो आप कैसे करोगे, तो जैसे आपने व्यू डेटा एक्सेस किया उसी तरीके से व्यू बैक और आपकी की का नाम, दैट्स इट। तो उस व्यू बैक के अंदर आपने जो मैसेज रखा था वो आपके व्यू के ऊपर आके आप एक्सेस कर सकते हो अगर आपको दिखाना है। तो अगर मैं रन करूं तो पहले व्यू डेटा वाला मैसेज आएगा, फिर एक बीआर टैग लगा देता हूं, नहीं से आपको समझ नहीं आएगा, फिर आपका व्यू बैक वाला मैसेज आएगा। तो एक बार रन करके, तो दोनों का काम क्या होता है, व्यू बैक और व्यू डेटा का, कंट्रोलर के एक्शन मेथड से आपके व्यू को कोई भी डेटा पास करना। तो आपको कोई मैसेज पास करना है, कुछ भी डेटा पास करना है, तो यू कैन यूज द व्यू डेटा और द व्यू बैक। दोनों का काम सेम होता है, इसलिए इंटरव्यू में डिफरेंस पूछा जाता है कि व्यू बैक और व्यू डेटा में डिफरेंस होता है। ओके, तो उसका आंसर अभी हम डिस्कस करेंगे कि व्यू बैक और व्यू डेटा में क्या डिफरेंस होता है। एक बार ये रन हो जाए, फिर आप इसको रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे या लॉगिन फॉर्म पे किस तरीके से यूज करोगे वो हम देखेंगे, व्यू बैक और व्यू डेटा। इससे आपका मैसेज आ जाए अगर डेटा सेव हो गया कि हाँ योर डेटा सेव सक्सेसफुली, एरर आ गई तो आप एरर मैसेज दिखा सको कि सम एरर अकर्ड काइंड ऑफ। अभी के लिए दोनों मैंने अलग अलग मैसेज रखा और दोनों को फिर मैं इस व्यू के ऊपर जाके एक्सेस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे यू विल गेट टू मैसेजेस, द फर्स्ट वन फ्रॉम द व्यू डेटा, द सेकंड वन फ्रॉम द व्यू बैक। द फर्स्ट वन इज फ्रॉम द व्यू डेटा, सेकंड वन फ्रॉम द, तो आराम से बहुत छोटा सा काम है, उधर डेटा रखो इधर रिट्रीव कर दो। ओके, की का नाम शुड बी सेम, ये नहीं कि इधर आपने सलमान खान रख दिया उधर आप शाहरुख खान से एक्सेस कर रहे हो नहीं पाएगा। तो सेम होनी चाहिए बिल्कुल की। दूसरी चीज
जो आपको याद रखनी है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। व्यू डेटा के अंदर जो भी कुछ स्टोर होता है वो बॉक्स होती होता है। बॉक्सिंग आपको पता है, बॉक्सिंग का मतलब क्या होता है लवी सर? वेरी गुड। तो ये क्या करता है आपका स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग से पहले ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे एवरीथिंग विल बी कन्वर्टेड इनटू द ऑब्जेक्ट। तो जब आप रिट्रीव करोगे तो जब आप रिट्रीव करते हो तो यू नीड टू टाइप कास्ट। आपको टाइप कास्टिंग की जरूरत है। विदाउट टाइप कास्टिंग आप एक्सेस नहीं कर सकते। ये क्या करता है इंटरनली, इट यूजेस द डायनामिक प्रॉपर्टी। और हमने जब वेरो डायनामिक पढ़ा था तब हमने देखा था डायनामिक क्या करता है, जो भी आप ये वैल्यू रखते हो उसके अकॉर्डिंग ये वाला टाइप कन्वर्ट हो जाता है। तो ये स्ट्रिंग है तो ये स्ट्रिंग बन गया है। डायनामिक में ऑटोमेटिकली वेरो डायनामिक क्या होता है, दोनों जो राइट हैंड साइड पे होता है उसके अकॉर्डिंग लेफ्ट हैंड साइड का जो वेरिएबल होता है ऑटोमेटिकली उसका डेटा टाइप चेंज हो जाता है। ओके, तो जब आप रिट्रीव करोगे यहाँ पे तो ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग टाइप का है, तो यू डोंट नीड टू कन्वर्ट इनटू द स्ट्रिंग। तो अगर आप यूज करते हो व्यू बैक तो आपको टाइप कास्टिंग की जरूरत नहीं होती। जब आप व्यू डेटा यूज करते हो तो आपको टाइप कास्टिंग की जरूरत होती है। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन व्यू बैक एंड व्यू डेटा। और इसी डिफरेंस की वजह से वी आवाज ऑलवेज ब्रेक हो रही है आपकी। इसी की वजह से वी ऑलवेज यूज द व्यू बैक, क्योंकि हमें टाइप कास्ट ना करना पड़े। ओके, तो अगर आपको टाइप कास्टिंग नहीं करना पड़ेगा तो आपका एफर्ट बच जाएगा। सबके लिए ब्रेक हो रही है, किसी एक बंदे के लिए ब्रेक हो रही है? नहीं सर सही है, आवाज सही है सर। सही है, फिर ठीक है। तो जिसके लिए ब्रेक हो रही है भाई आप देख लो। ओके, तो व्यू बैक आपको फिर टाइप कास्ट करने की आपको देखना पड़ेगा कि व्यू बैक के केस में आपको टाइप कास्ट करने की जरूरत नहीं होती। यूजुअली व्यू बैक और व्यू डेटा बने हुए हैं कोई छोटा मोटा डेटा ट्रांसफर करने के लिए, यानी कि डेटाबेस से लेके आए आप पूरा 10 लाख डेटा और व्यू बैक के अंदर रखा और यहाँ पे आपने रिट्रीव कर दिया, कर सकते हो, कोई रोकेगा नहीं। लेकिन वो इसलिए नहीं बने हैं, उनका काम होता है छोटे मोटे चीजें कंट्रोलर से एक्शन पे ले आओ। अगर आपको बड़ा डेटा लेके आना है तो फिर वो पहले की तरह लेके आना, मॉडल में रखो ऊपर, उसमें आएगा और नीचे रिट्रीव करो। ओके, लेकिन इस तरीके से भी आप कुछ डेटा लेके आ सकते हो। जैसे कि आप इन दोनों के अलावा मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ कि जरूरी नहीं हम स्ट्रिंग ही रख के लेके आए, आप कुछ भी डेटा रख सकते हो। लेट्स से आई हैव ए स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग कह रहा हूँ, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, जिसमें एक लिस्ट है मेरे पास, नेम न्यू लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। कैसे ऐड करते हैं लिस्ट में कोई भी आइटम? थ्रू द ऐड मेथड। दैट्स से ब्रिजेस एंड नेम्स डॉट ऐड, लेट्स से लक्ष्मी मैम। ओके, नाउ व्यू डेटा के अंदर भी मैं ये चीज रख के लेके आ सकता हूं और व्यू बैक के अंदर भी मैं रख के लेके आ सकता हूं, क्योंकि दोनों का काम सेम है। बट डिफरेंस क्या है टाइप कास्टिंग का? तो जब नेम्स जाके व्यू डेटा के अंदर स्टोर हुआ होगा तो इंटरनली ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हुआ होगा। इसके अंदर जब ये इंसर्ट हो तो लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग में ही गया होगा। तो जब आप रिट्रीव करोगे तो इस केस में यू नीड टू टाइप कास्ट दिस। अगर आपको निकालनी है कि इस व्यू बैक के व्यू डेटा के अंदर जो लिस्ट आ रही है मैं फैच कर लूं, तो आप कैसे निकालोगे? आपको यहाँ पे, भाई ये मत चलाओ यार कोई स्क्रीन के ऊपर अभी से, यार एक कलाकारी बाद में कर लेना भाई। ओके, तो आप कैसे रिट्रीव करोगे? एट द रेट जूम मीटिंग आपके पास अलग से पर्सनल भी है, उसमें आप देख सकते हो कि कैसे आप कलर करते हो कैसे नहीं करते हो, पूरा दिन है आपके पास, इंजॉय, आपको कोई नहीं रोक पाया। तो आप कैसे एक्सेस करोगे? जैसे आपको व्यू डेटा से अब लिस्ट निकालनी है। ओके, तो आपने यहाँ पे लिया, मुझे इसमें से वैल्यू निकालनी है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग में सेव करनी है। लेट्स से कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, स्टूडेंट नेम लेट्स से। तो इसमें से आपको वैल्यू निकालनी है, तो आप कैसे निकालोगे? व्यू डेटा इतना आपको ऑब्जेक्ट दे रही है एज, इसको कन्वर्ट कर दो लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग में। तो ये आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल गेट एन एरर अगर आप ये टाइप कास्ट नहीं करोगे, क्योंकि इतने के पास तो केवल ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से आप लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग में नहीं ले सकते, यू नीड टू टाइप कास्ट। ओके, दूसरा तरीका, अगर आप व्यू बैक से ले रहे हो सेम चीज, अगर आप व्यू बैक से लोगे तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है। लेट्स से नेम्स
अगर आप व्यू बैक से निकालोगे तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। व्यू बैक डॉट किसकी के अंदर रखा था, इसकी के अंदर, दैट्स इट। क्योंकि ये पहले से ही लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग कन्वर्ट हो चुका होगा, क्योंकि व्यू बैक यूज था डायनामिक प्रॉपर्टी। यू नीड टू रिमेंबर दिस। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इंटरव्यू वाला ये सुनना चाहेगा कि व्यू बैक डायनामिक प्रॉपर्टी यूज करता है। ओके और ये आपका क्या यूज करता है, ये कुछ भी यूज नहीं करता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में जाके सेव होता है। ये डायनामिक कहने का मतलब जो भी ये टाइप है इस टाइप के अकॉर्डिंग ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग है तो ये लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो चुका होगा, दैट्स व्हाई यू डोंट नीड टू कन्वर्ट बैक। तो आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप वैल्यू लेके आ सकते हो। अगर आपको रिपोर्ट देखना है तो मैं दिखा देता हूँ ब्रेक पॉइंट लगा के कि दोनों वैल्यू हमें मिल रही है कि नहीं मिल रही है। लेट्स से मैंने एक वेरिएबल ले लिया, इस वेरिएबल का कोई भी सेंस नहीं है, केवल ब्रेक पॉइंट लगाने के लिए लिया है जिससे आप वैल्यू देख सको, नहीं से वो आगे निकल जाएगा, आपको वैल्यू नहीं देख पाओगे। तो यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा दिया, यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा दिया। ओके जिससे आपको ये वैल्यू में दिखा सको। लेट्स रन दिस। आप घर जाके आप इसको हटा के देखना एज वाले को, तो आपको एरर आएगी। एज लगाओगे तो चलेगा, क्योंकि और जब आप नेट पे कोई आर्टिकल पढ़ोगे तो आपको जाके चेक करना है कि टाइप कास्टिंग की जरूरत होती कि नहीं होती, दोनों में डिफरेंस पढ़ना है, व्यू बैक व्यू डेटा में क्या डिफरेंस होता है। तो ये चीज आपको घर जाके करनी है, क्योंकि ये इंटरव्यू क्वेश्चन आपको हर एक एमबीसी के इंटरव्यू में मिलेगा। आपने व्यू डेटा के अंदर एक लिस्ट बनाई, लिस्ट बना के व्यू डेटा के अंदर रखा, व्यू बैक के अंदर रखा। अभी हम ड्रॉप डाउन जब बनाएंगे तो व्यू बैक से भी बना सकते हैं, व्यू डेटा से भी बना सकते हैं, सेशन से भी बना सकते हैं, व्यू मॉडल से भी बना सकते हो। तो इस तरीके से हम डेटा रख के ले जाते हैं और पेज के ऊपर बैठ जाते हैं। तो ये सारे तरीके हम वहाँ पे यूज कर सकते हैं। रिटर्न व्यू किया आपने, रिटर्न व्यू करने के बाद आपका व्यू आएगा, रन इट। देखो यहाँ पे आपको दोनों जो आप नेम रख के लेके आए थे, आपको यहाँ पे दोनों नाम मिल गए, लेकिन you need to typecast for that because you are using view data. In case of view data, you need to typecast. You need to remember this, क्योंकि इंटरव्यू में बोलना है ये चीज। आपको यहाँ पे देखोगे तो आपको डायरेक्ट मिलता है, आपको टाइपकास्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट मिलता है। So this is the difference between view back and view data. That's why we always, not always, most of the time, usually we use view back जिससे हमें टाइपकास्टिंग का प्रॉब्लम है। तो आपने जब शुरू में प्रोजेक्ट लिया होगा पहले दिन, होम के यहाँ पे बहुत सारे आपके व्यू बैक यहाँ पे लिखे होंगे, जो मैंने कहा था डिलीट कर दो बाद में देखेंगे, यहाँ पे व्यू बैक लिखा था, यहाँ पे व्यू बैक लिखा था। तो यूजुअली भी यूज कर व्यू बैक। तो व्यू बैक का मतलब यहाँ से कुछ डेटा हम उधर एक्सेस करना चाहते हैं। ओके अब इसको आप यूज कहाँ करोगे, इन चीजों को मैसेज कैसे लेके जाओगे। तो लेट्स से आपने एक स्टूडेंट का बनाया था कि आप स्टूडेंट के ऊपर एक वो दिखाना चाहते हो, जब सेव हो रहा है यूजर को एक मैसेज दिखाना चाहते हो कि सेव हुआ कि नहीं हुआ। लेट्स से मैंने ये पूरा कोड ट्राई कैच के अंदर रैप कर दिया। ओके कैच एक्सेप्शन इंडेक्स। तो क्या किया, अगर सब कुछ सही हो जाता है, ये लाइन निकल जाती है, तो मैंने क्या रखा व्यू बैक के अंदर डॉट मैसेज करके रख दिया इज इक्वल टू योर डेटा सेव सक्सेसफुली। ओके ये मैसेज। अगर आपका एरर आ गई तो इसी प्रॉपर्टी के अंदर ये मैसेज ना रख के मैंने ये मैसेज रख दिया, सम एरर अगर प्लीज कांटेक्ट योर एडमिनिस्ट्रेटर। अगर एरर एक्सेप्शन आई तो कैच के पास आएगा, कैच के अंदर मैंने मैसेज क्या कर, सम एरर अगर प्लीज कांटेक्ट योर, कुछ भी रख सकते हो जो आपकी मर्जी। ओके और इनिशियली इससे कौन सा व्यू कॉल होगा, हमारा क्रिएट स्टूडेंट वाला यही व्यू कॉल होगा, इससे भी यही व्यू कॉल होगा, इससे भी यही व्यू कॉल होगा। करेक्ट, वापस जाके वही व्यू आता है। तो क्रिएट स्टूडेंट वाले व्यू के ऊपर गए और यहाँ पे आप अपने व्यू बैक को, इस मैसेज को जहां पे भी दिखाना चाहते हो, टॉप पे दिखाना चाहते हो व्यू बैक डॉट। लेकिन एक बार आपने पोस्ट कर दिया उसके बाद मैसेज आ जाएगा योर डेटा सेव सक्सेसफुली या एरर।
वो यहाँ पे दिखता रहेगा। आप इनिशियली ओपन करोगे फॉर्म तो भी दिखता रहेगा। तो इनिशियली जब हम हिट करेंगे तो यहाँ पे इसको हम ब्लैंक कर देते हैं। सॉरी, स्टूडेंट वाले पेज के ऊपर इसको हमने क्या किया, यहाँ पे जाके इसको हमने कर दिया ब्लैंक। जब इनिशियली जाएगा तो पेज के ऊपर कुछ नहीं दिखेगा, जब आप क्लिक करोगे क्रिएट के ऊपर तब जाके वो आपको दिखाई देगा। चेक कर लें, ब्रेक पॉइंट लगा दिया, दोनों जगह ब्रेक पॉइंट लगा हुआ है। सुशांत, नींद आ रही है? नींद आ रही है? अरे हाँ बता सर। हाँ जी सर एक छोटा सा क्वेश्चन था, एक क्लियर से मुझे याद आया। मैंने जो एक अपना व्यू क्रिएट जनरेट किया था वो बाय हैंड किया था, मॉडल से जनरेट नहीं किया था क्रिएट का। और जब मैं उसका डेटा सेव कर देता हूँ तो उसके टेक्स्ट बॉक्स में स्टेट मैनेज रहती है तब भी। तो फिर मुझे वो क्या कहते हैं, मॉडल स्टेट डॉट क्लियर फंक्शन यूज करना पड़ा। तो पर जब आपने किया था तो आपने ऐसा कुछ नहीं लिखा था। तो वो मतलब बाय डिफॉल्ट मेरे कैसे वाले में आता भी है? स्टेट रहती है, मेरे वाले में भी स्टेट रहती है विकास सर, विवेक सर अच्छा सॉरी, सर, कोई नहीं रहती है सर, मेरे कोई वाले नहीं। में। अगर मुझे भी क्लियर करना है तो मुझे भी वो करना पड़ेगा, मॉडल स्टेट डॉट क्लियर। ओके। ओके, मुझे ये आप था कि करेक्ट हो। आपका क्लियर, हाँ, मुझे ये था नहीं, कि मेरा आपका भी नहीं होता क्लियर हो क्लियर। जाता था। देखो देखो देखो, अभी भी सेम ही रहेगा, मैं आपको दिखाऊं। स्टूडेंट स्लैश क्रिएट स्टूडेंट। अच्छा, ब्रेक पॉइंट पे रुका हुआ है। ओके, तो यहाँ पे आएगा मैसेज, हमने रख दिया ब्लैंक, करेक्ट। इसको रन किया तो हमने मैसेज को कहाँ दिखाया हुआ है, पेज के ऊपर दिखाया हुआ है। तो इनिशियली यहाँ पे देखो कोई मैसेज नहीं आएगा, इसलिए हमें ब्लैंक करना जरूरी है। वंस यू विल एंटर, अरे कुछ भी कर दो, वैलिडेशन भी तो लगाए हुए हैं, चीते भी तो बहुत हैं, एंटर भी तो नहीं करने देगा ऐसे। फॉर्म भी तो आपने इतना बड़ा बना रखा है, ये मान ही नहीं रहे थे, ये भी ले लो ये भी ले लो। ओके, क्रिएट, क्रिएट पे क्लिक करें। यहाँ पे हुआ, अगर सब कुछ सही से हुआ तो लास्ट में जाएगा, कोई एक्सेप्शन नहीं आई तो इसके बाद अगर एक्सेप्शन नहीं है, मान के चल रहे हैं ठीक सेव हो गया, करेक्ट। अगर सेव चेंजेस वाला मेथड निकलेगा तो इसको डेटाबेस में सेव हो गया। ओके, उसके बाद हमने व्यू पैक में मैसेज रख दिया, योर डेटा सेव सक्सेसफुली। वापस आएगा, रिटर्न करेगा उसी पेज को, उस पेज के ऊपर हमने क्या लिख रखा है, व्यू बैक में जो भी मैसेज है दिखा दो। अगर एरर आई होती तो यहाँ पे एरर वाला मैसेज आ जाता। ओहो, दोबारा से ये मेथड कॉल किया हुआ है क्या हम लोगों ने, तभी कुछ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि दोबारा से इसको ब्लैंक कर देगा। यहाँ से हमें हटाना पड़ेगा क्योंकि मैंने सेम ही मेथड कॉल किया हुआ है, सॉरी। मुझे लगा मैंने यहीं से रिटर्न किया हुआ है, ये मेथड कॉल किया हुआ है, तो फिर हटाना पड़ेगा। कंडीशन लगानी पड़ेगी, बात आता हूँ। इनिशियली तो ब्लैंक ही आएगा, कोई कोई मैसेज नहीं है उसमें। कहाँ गया हमारा, देखते कोड बिजी हो जाता है इसको, इसलिए एरर होता है। स्टूडेंट स्लैश क्रिएट स्टूडेंट, यहाँ पे रुकेगा। इनिशियली तो कुछ है ही नहीं, तो बाय डिफॉल्ट ब्लैंक ही रहेगा उसको। अब आप दोबारा से एंट्री करोगे, आप लोग सही से करना।
व्यू बैग में मैसेज रखा, वापस हमने उसी को रिडायरेक्ट किया, तो व्यू बैग में दोबारा से वैल्यू तो लगा ही नहीं, तो उसके ऊपर आपको कहाँ दिखाया था हमने मैसेज, ये बेइज्जती हो गई। ऐसा नहीं हो सकता। क्रिएट स्टूडेंट व्यू बैग डॉट मैसेज, यही प्रॉपर्टी है क्या उधर? सेम ही MESSAGE व्यू बैग करेक्ट। आपका रिडायरेक्ट एक्शन। एक काम करते हैं, रिटर्न आदत है इसके ऊपर रिडायरेक्ट करने की बजाय यहाँ से कर। क्योंकि सर आप दूसरे पेज पे लेके जा रहे हो ना इसका डेटा। हाँ 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 हाँ, तभी तो व्यू रिटर्न किया है अभी। जी। वो एक पेज से दूसरे पेज पे ट्रांसफर नहीं करता है। जैसे व्यू बैग डॉट टाइटल बहुत जगह यूज करते हैं, याद रखना इस चीज को। कहीं भी आपको मिले व्यू बैग, इसका मतलब इससे डायनामिक प्रॉपर्टी एक जगह रखते हैं, दूसरी जगह इसको आप एक्सेस कर सकते हैं। तो व्यू बैग बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज होता है। व्यू डेटा बहुत शायद ही आप रेयरली कहीं देखो अब, लेकिन कोई अगर आपके पास MVC 1 या MVC 2 की एप्लीकेशन है, उसमें आपको व्यू डेटा ही मिलेगा, उसमें व्यू बैग होगा ही नहीं। क्योंकि व्यू बैग देखना शायद MVC 3 से आया था कि MVC 2 से आया था, यू नीड टू चेक दैट। ओके, क्योंकि ये बाद में ऐड किया गया था, शुरू में नहीं था। तो ये आपका अगर देखो तो इनिशियली नल है, पहली बार आएगा, उसके बाद आप एंट्री करोगे इसमें, शशांक सर कह रहे हैं मुझे नींद आ रही है, मेरा टेस्ट ले लो। सर फोन नंबर में स्ट्रिंग है। अब वो एक्सेप्शन दे देगा, नहीं स्ट्रिंग है तो कोई दिक्कत नहीं, वहां पे भी हमने वेर कर ही दिया हुआ है डेटाबेस। लो, अब ये क्या बताओ क्यों इशू हो रहा है ये? क्योंकि हमने इसका नाम चेंज किया हुआ है, अब इस नाम का व्यू नहीं है उसके पास। करेक्ट, आपको एक बार वो बताया था ना कि डिफरेंस क्या है, क्रिएट स्टूडेंट। अब ये हमें चेंज करना है तो फिर हमें यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा। ये कुछ एक्स्ट्रा बता दिया ना आपको, उस वजह से इशू हो रहा है। जैसे कहते हैं थोड़ा कम बताओ, बच्चे भी को इशू भी ना आए। नहीं, क्रिएट स्टूडेंट 4 बार फॉर्म भर दिया, इतना बड़ा हमने। और सबसे मेन टॉपिक तो भी रह गया टाइम डेटा, जो समझना बहुत जरूरी है। लास्ट टाइम कर रहे हैं, इस बार होना चाहिए। अरे बस शशांक सर ने बोल दिया हो जाएगा तो छोड़ दूं हैं? मुझे ऐसी नींद आ रही है कोने बैठ को, इसलिए कोने बैठना स्टार्ट करते गुरुजी ना देख पाए। ठीक है, व्यू बैक आपको एक मैसेज मिला, करेक्ट, उधर से डेटा सेव हुआ, तो आपको ये व्यू बैक के ऊपर दिखाएगा। तो आप जिस एक्शन मेथड से आप रिटर्न कर रहे हो, तो उस वाले उसमें उस व्यू के ऊपर यू कैन चेक। तो आपको यहाँ पे ये वैल्यू कहाँ है, तो आप अगर आप ये वाला मैसेज दिखाते तो आपको ये वाला मैसेज दिख जाता, वो वाला मैसेज दिखाओगे तो आपको वो वाला मैसेज दिख जाएगा। दोबारा दूसरा सेव करोगे और ऊपर से आप एंटर करोगे तो गेट कॉल होगा, फिर से गेट कॉल होगा, तो गेट में आप उसको अब व्यू बैक डॉट मैसेज को एम्प्टी कर सकते हो। पहले तो मैं रिडायरेक्ट किया हुआ था इसलिए इशू था, अब अगर आप मैसेज एम्प्टी कर दोगे यहाँ पे तो आपको इशू नहीं होगा। तो अगर आप इसको एम्प्टी कर दोगे यहाँ पे तो आपको इशू नहीं होगा, क्योंकि पहले मैं यहाँ से रिटर्न रिडायरेक्ट टू एक्शन कर रहा था, इसलिए वो उसको नल कर रहा था, अब नहीं करेगा। क्योंकि आप जब ऊपर से हिट करोगे ब्राउजर से या किसी उससे, तब ये मेथड कॉल होगा, अदरवाइज ये मेथड कॉल नहीं होगा। अब आप चेक कर सकते हो। इनिशियली जब आप हिट करोगे तो आपको व्यू बैक को मैसेज को एम्प्टी कर देगा, जब आप उसको पोस्ट करोगे उसके अंदर वो मैसेज डाल देगा, वो मैसेज आपका पेज के ऊपर डिस्प्ले होगा।
नाउ अब आपको एक चीज दिखाते हैं, एक चीज समझना, इससे दोनों चीज हम देख लेंगे। एक तो दोबारा आप मीटिंग ज्वाइन कर लो, 1 मिनट रह गई, तो फिर हम टाइम डेटा स्टार्ट करते हैं।